और तो दोस्तों, जैसे कि आज का टाइम हमने स्पेशली रखा है, आज लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे क्योंकि सेशन ये लाइव भी रहने वाला है। और लाइव रहने का सबसे बड़ा फायदा कि हम बाद में भी कभी अगर अपनी टीम को इस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी तो ये ट्रेनिंग सेशन को हम सुन सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, बट लास्ट तक अगर आप बने रहे तो आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज मैं लेके आ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 साल से हम जूम के ऊपर है। बट उन 3 सालों के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, उन 3 सालों के अंदर जूम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। उस रिकॉर्ड ब्रेक के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है। जूम के ऊपर आपने ऐसा क्या किया जिससे आज बहुत सारे लोग हैं जिनके हाईएस्ट पे आउट कोविड में आए थे। कैसे आए थे? वो जूम की बदौलत आए थे। और जूम के ऊपर ऐसा क्या किया था? बट जो लास्ट तक बने रहेंगे, ये गुड न्यूज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बट मीटिंग के लास्ट में। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और दोस्तों, क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है और मैं आप लोगों के बीच में, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ज्यादा देर बाधा नहीं बनूंगा दोस्तों, क्योंकि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूँ, एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वेस्टीज के अंदर आए। आज शुरुआत की करते करते आज लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है सर के पास वेस्टीज का। वेस्टीज के अंदर 11 साल से है लगातार। और आज वेस्टीज के अंदर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम अर्न कर चुके हैं दोस्तों। आज से एक लग्जरी कार अचीवर है। और दोस्तों, फॉरेन ट्रिप का तो सर ने इतने सारे फॉरेन ट्रिप यहाँ से अचीव किए हैं। तो सर की सक्सेस के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि जब उनका नाम आता है तो सब लोग, आप लोग, क्योंकि मैं सर से बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सर से। तो आज मैं भी लकी हूँ कि मैं नोट्स बनाऊंगा, सर से सीखने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों की शानदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर तेजेंद्र पाल राणा सर, DUCD सर। वेलकम है आपका, मिस्टर तेजेंद्र राणा सर। शुक्रिया सिमरन भाई, थैंक यू सो वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे, बहुत बेहतर होंगे और जानदार शानदार होंगे और आज की इस ट्रेनिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं भी एक्साइटेड हूं और आप भी एक्साइटेड होंगे। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं एक बार जरूर चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए मेरे गुरुदेव संजय यादव सर के लिए, क्योंकि उनके करके मुझे आज ये मौका मिला। और दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी मैं जो देख पा रहा हूँ किसी का भी वीडियो ओपन नहीं है। अगर आप ओपन वीडियो कर लेते हैं तो मुझे आप लोगों से, आप लोगों के चेहरे को देखकर बातचीत करने में बहुत अच्छा लगेगा। सो चुनिंदा लोग इसके ऊपर हैं और मैं समझ भी पाऊंगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जिन साथियों ने अभी वीडियो ऑन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ, मैं ज्यादा लंबा समय और ज्यादा लेना नहीं चाहता। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आज आप सब लोगों को अपने 11 साल के अनुभव के अकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिकल चीजें क्या क्या की, वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने की और उससे करके DUCD तक पहुंचा, और आप लोगों को विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने भी ये किया तो आप भी 100% हायर लेवल तो आप अचीव करोगे ही करोगे। आप बहुत बड़े बड़े चेक भी आप लोग, बहुत सारी चीज आपको सुनी सुनाई मिलेंगी, बहुत सारी चीज को आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन उन चीजों का जानने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने उससे कोई आमदनी नहीं करी, कोई आपने अचीवमेंट नहीं लिया। सो मैं दोबारा जिन चीजों के ऊपर मैंने हमेशा काम किया है वही बताऊंगा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं कोई मोटिवेशनल टॉक आप लोगों के साथ करने वाला नहीं हूं और मैं ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लिमिटेड समय होता है। और एक PPT के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी ये चीजें शेयर करना चाहूंगा। वेस्टीज में सफल होने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेस्टीज बिजनेस। ठीक है नहीं, एक एक करके मैं आपको क्लियर करता हूं। दोस्तों, कोई मायने नहीं रखता आप कैसे दिखते हैं, कोई मायने नहीं रखता आप रहते कहाँ पे हैं, कोई मायने ये भी नहीं रखता बिजनेस के अंदर कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, आप अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, या आप कोई और अदर भाषा यूज करते हैं। इन चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे बिजनेस के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए या आपको लेवल चाहिए, वो आता है वॉल्यूम से। तो जितने भी यहाँ सारे साथी बैठे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बिजनेस में आए हो, नेता बनने के लिए काम मत करो, PV जनरेट करो। पैसा किस चीज से आता है? वॉल्यूम से पैसा आता है, PV से पैसा आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आपका जो पहला माइंडसेट आपका होना चाहिए। अभी मैं देख पा रहा हूँ NP यादव जी को, मैं देख पा रहा हूँ ओवसिस आलम जी को, मैं देख पा रहा हूँ आकाश को,
मैं सोलंकी जी को देख पा रहा हूँ, मैं जिनको भी देख पा रहा हूँ उन्हीं से मैं जो है अभी मेरा कनेक्ट बना हुआ है। सो मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पीवी, पीवी बीवी जनरेट करना चाहिए। और हमारे बिजनेस में पीवी बीवी कैसे जनरेट किया जाता है, उसके मुख्यतः कुछ काम करने होते हैं जो आपको करने हैं, उन्हीं उन्हीं के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे याद दिला दिया। बस एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा तो हो जाएगा। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो, भगवान करे तुम्हारी तरक्की हो। सो अगर हम पीवी बीवी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करनी होती है मीटिंग्स। आप सबको पता है मीटिंग करने से पैसा आता है, ठीक है। मीटिंग करने में हमें सबसे पहले क्या करना है, शेयर द प्रोडक्ट। यानी कि हमें एक आदत बनानी है कि हमें हर रोज नए नए लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है। कई सारे लोग सोच रहे हैं अच्छा ये तो मैंने सुना है, भाई सुना है, बट क्या आप सच में प्रतिदिन 2 से 3 लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो? क्या आप हर महीने अपने नए कस्टमर बना रहे हो? पूछो अपने आप से। मैं इतने बड़े बड़े लीडर के सामने बैठा हूं, पूछो अपने आप से क्या आप ये कर पा रहे हो? अगर हाँ तो फिर वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर नहीं तो भाई बदलाव करो, क्योंकि पैसा आता है प्रोडक्ट से, पीवी से। और पीवी आएगा जब आप प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करोगे। तरुण राधी समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बिजनेस में बिल्कुल सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगानी है प्रतिदिन प्रोडक्ट शेयर करने की। हमें एनर्जी लगानी है 2-on-1 मीटिंग। 2-on मीटिंग से बहुत बिजनेस निकलता है, बहुत पीवी निकलता है। अब आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होते ही सबसे पहले उनकी परचेज कराओ। अगर आप उनकी परचेज कराते हैं तो आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। और जैसे उनकी परचेज करा लेते हैं तुरंत उनके साथ बैठकर उनकी ड्रीम लिस्ट तैयार करवाओ, उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करवाओ, और उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे उनके साथ जाकर खुद आप प्लान दिखाना शुरू करो। इसको बोलते हैं 2-on-1 मीटिंग, यानी कि 2 लोगों ने एक व्यक्ति को प्लान दिखाया। सबसे ज्यादा शुरुआत में सबसे ज्यादा पीवी निकलता है चीजों से। अब आप पूछो क्या आप लोग 2-on-1 कर पा रहे हैं? दोस्तों अगर आपने आपकी टीम मात्र 6 लोगों की भी है ना, मात्र 6 लोगों की टीम है, तो 6 लोगों की टीमों में अगर 50-50 भी आपने लिस्ट बनवाई तो आज आपके पास 6×5 = 30, 300 लोगों की लिस्ट आज नहीं आपके पास रखी हुई है। यहां मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें घूमती हैं, सर मैं मेहनत करना चाहता हूं बट मेरे पास लिस्ट नहीं है। सर 2-on-1 करने की टेक्निक को थोड़ा सा आगे लेके आओ, इसको समझो और इसके ऊपर काम करोगे तो आपको हजारों लोगों की लिस्ट मिल जाएगी जिससे आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, जितना जल्दी हो सके 1-to-1 मीटिंग करना शुरू करो। 2-on-1 यानी का मैं देख पा रहा हूँ यहाँ धर्मवीर जी को, मान लेते हैं मैंने, मेरा एक बंदा धर्मवीर जी है, धर्मवीर जी को मैंने ज्वाइन कराया। जैसे मैंने धर्मवीर जी को ज्वाइन कराया तो ज्वाइन कराते मैंने इनको प्रोडक्ट के परचेज कराए, इसके घर बैठ के मैंने प्रोडक्ट के बारे में सबको बताया, और उसके बाद वहीं मैंने इनके ड्रीम बनवाई और साथ साथ मैंने इसकी कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनवाई। अब धर्मवीर जी को अगर हमने लिस्ट पे अकेला भेज दिया तो धर्मवीर जी को नॉलेज नहीं है बिजनेस की, नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, तो ये क्या बताएंगे। लेकिन धर्मवीर जी के साथ हमने उन 50 लोगों में से जो नियरेस्ट 10 से 15 लोग हैं उनके साथ जाकर हमने 1-to-1 मीटिंग करी। यानी कि मैं धर्मवीर जी को अपनी बाइक पे बैठा के लेके गया या धर्मवीर जी की बाइक पे बैठ के गया और मैंने उनको प्लान दिखाया। तो आपने धर्मवीर जी के सामने 7-8-10 प्लान दिखाने हैं, और जैसे धर्मवीर जी के सामने 7-8-10 प्लान दिख जाएंगे तो धर्मवीर जी प्लान देना सीख जाएगा। और जिस दिन धर्मवीर खुद से प्लान देना सीख जाएगा और लोगों को बची हुई लिस्ट पे जाके प्लान दिखाएगा तो उनमें से जो ज्वाइनिंग आएगी वहां आपको फिक्स करनी होती है होम मीटिंग। होम मीटिंग ज्वाइनिंग फैक्ट्री है दोस्त। जिस दिन आपके बिजनेस के अंदर होम मीटिंग होनी शुरू हो जाएगी, जैसे धर्मवीर जी ने तरुण को प्लान दिखाया, तरुण ने ज्वाइनिंग कर ली, तो अब क्या करना है, धर्मवीर जी को तरुण के घर बैठ के उनको प्रोडक्ट परचेज कराने हैं, फिर उनके घर बैठ के उसका माइंड सेट करना है। देख भाई मेरे अपलाइन है तेजेंद्र राणा, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनसे समय लेता हूं, अगर उनका समय मिल गया तो मैं उन्हें आपके घर बुला लेता हूं। आप अपने यहाँ ना 8 से 10 लोग बुला लेना और तेजेंद्र राणा जी आके मीटिंग करेंगे।
दोस्त जब ये मीटिंगें धर्मवीर जी की टीम में होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन धर्मवीर जी की टीम में कहां कहां से लीडर निकल कर आएंगे धर्मवीर जी को भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, खुद में टीटी बन के घूमते रहते हैं। आप 1-on-1 भी खुद ही कर रहे हो, 2-on-1 भी खुद ही कर रहे हो, होम मीटिंग भी खुद ही कर रहे हो, आप एडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं अपलाइन का। जितना ज्यादा यहाँ आप अपलाइन का एडिफिकेशन करोगे, उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं आपके बिजनेस में बेहतर होने में। और दोस्त लास्ट में एक चीज और बताऊंगा इस पीपीटी पे, मोर डेमो मोर वॉल्यूम। जितने ज्यादा आप डेमो करोगे, जब हमने बिजनेस शुरू किया मात्र फ्लैक्स ऑयल का डेमो होता था और कोई डेमो नहीं था, उसके बाद एग्री का डेमो आया, और उसके बाद आज हमारे पास कितने सारे डेमो हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सीएमडी मेरा रिटेल ना होता हो। आज जिन लोगों के साथ भी जहां जहां भी सीएमडी के डेमो मैं करता हूं या मेरी लीडरशिप कर रही है, जो सामने लोग बैठे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे, हर रोज सीएमडी बिक रहा है, हर रोज सीएमडी निकल रहा है, क्योंकि लोगों को जरूरत है, बस हम डेमो नहीं करते। मेरी जितनी भी आज के समय मीटिंग हो रही है, जितनी भी प्रेजेंटेशन हो रही है, हर एक मीटिंग हर एक प्रेजेंटेशन में कम से कम 4 डेमो जरूर करता हूं। और जैसे डेमो करते हैं लोगों का दिमाग संट हो जाता है। मैं यहाँ आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर आपको जनरेट करने हैं, पीवी बढ़ाने हैं अपनी टीम के अंदर, तो ये काम करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए, लेकिन पूछो अपने आप से, क्या हम लोग ये काम कर रहे हैं? दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितनी भी एनर्जी लगा लो, आप कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, अगर आप ये काम नहीं कर रहे जो सामने मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, तो आपका पीवी नहीं बढ़ने वाला है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इस चीज के ऊपर आप बहुत अच्छे से अब काम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये था वॉल्यूम बढ़ाने का तरीका। लेकिन दोस्त वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अभी कंपनी ने बहुत सारे ऑफर दिए हैं। देखो कमाल का ऑफर दिया है अभी, है ना, ग्रो योर नेटवर्क के ऊपर कमाल का ऑफर है, ठीक है नहीं। इस महीने का ऑफर है, अगर एक व्यक्ति अपनी सेल्फ आईडी पे 120 पीवी करता है, इस महीने 6 लोगों को वो 100 पीवी की बिलिंग कराता है, तो कंपनी उसको 2 रात 3 दिन एक फ्री ट्रिप दे रही है, जहां आप देख लोगे 10-12 जगह यहाँ लिखी हुई है, जहां आप इनमें से कहीं भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी मैनेजमेंट आपको ट्रेंड करेगी और आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं, अब यहाँ 2 तरह के लोग हैं। ज्यादातर लोग बहुत छोटी सोच के होते हैं। छोटी सोच के व्यक्ति सोचता क्या है, मैं कर लूंगा। मैं कहता हूं अगर आज आप 5% के लेवल पर भी है ना, 5% के लेवल पर, और आपकी थोड़ी सी सोच बड़ी हुई, अपने से बाहर निकले, क्योंकि आपको सबको पता है हमारा बिजनेस जितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब लोग क्या है, मैं कर लूंगा। भाई मेरे से थोड़ा सा बाहर निकल। कई सारे ब्रोंज भी ऐसे बैठे हैं, सर मेरा हो जाएगा। अरे भाई कंपनी की सोच को समझ। अगर एक व्यक्ति 5% के लेवल पर है और वो 6 लोगों को ज्वाइन कराता है और उसने अपना अचीव कर लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा सोच, अगर वो इन 6 लोगों को ज्वाइन कराकर इन 6 लोगों का भी करा देता है, तो वो कितना बड़ा लेवल अचीव कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा मेरे से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति 5% वाला बंदा इसको करता है, उसको क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा उसको है, उसको वाउचर मिलता है 750 रुपए का, 8% हो जाता है उसका, 410 रुपए का बोनस बनता है। और ये अभी इसमें थोड़ा सा वो लिखा हुआ है 2100 का बोनस नहीं मिलता, ये हमारे पहले उस पे था। 2100 के बोनस की तरह जगह आपको मिलता है 2 रात 3 दिन का ट्रिप मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल का बंदा या एक 5% का बंदा भी अगर अपनी 6 लीडर के साथ ये काम करता है, एक लीडर 700 पीवी देगा, 6 लीडर के साथ अगर वो बंदा काम करता है, तो इसी महीने 4200 पीवी आते हैं। और उसके खुद के अगर मिलाएं, तो दोस्त हमें फास्ट डायरेक्टर निकालने के लिए मात्र 4500 पीवी करने की जरूरत होती है। कितने? मात्र 4500 पीवी करने की जरूरत होती है। अगर आप मात्र 4500 पीवी करते हैं, तो इसी महीने आपका जो चेक जाएगा वो तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास जाएगा। अब आप देखो कि आप 15,000 रुपए का चेक लेकर उस ग्रुप में जाएंगे, उस नेटवर्क में जाएंगे, उसमें ग्रो योर नेट पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, या आप बिना चेक लेके जाएंगे। एक तरफ है 410 रुपए का चेक आपके लिए, एक तरफ है 15,000 रुपए का, कौन सा लेना पसंद करोगे? 410? 15? इमरान खान जी
जी हाँ 15,000। जी हाँ, मौका दोस्त आपके पास है। और ये सारी चीज, इतनी सारी ऑफर आ रही है, इतने सारे प्लान आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनी चीजें दे रही हैं, फिर भी कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, मैक्सिमम लोग कामयाब नहीं हो पाते। पता है इसका अंतर क्या है? सबसे बड़ा दोस्त लाइफ के अंदर बहुत इफेक्ट डालती है ये चीज, वो है एसोसिएशन। आपका एसोसिएशन क्या है? आज अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम लोगों के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है, उनका एसोसिएशन सही नहीं है। एसोसिएशन मतलब पुरानी कहावत है भाई, सुनी होगी आप लोगों ने, जैसी संगत वैसी रंगत। आज आपका अटैचमेंट कहाँ है? आप किसके साथ अपना समय स्पेंड कर रहे हो? किसके साथ आप अपना बिजनेस डिस्कस करते हो? आपका ज्यादा समय कैसे लोगों में जाता है? सफल लोगों में जाता है या असफल लोगों में जाता है? और ये दोस्त, इसमें कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, ये आपके टोटली आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर है। मैंने देखा दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, सपूनी मामा, ये ऐसे हमारे चारों तरफ लोग हैं जो हमें कभी आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, जो हमारी तरक्की नहीं चाहते। चारों तरफ हमारे ऐसे लोग हैं। सच में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया और आप लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया, तो हर इंसान आपकी टांग खींचता होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, फालतू का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी आती है चली जाती है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये वो फलाना ढीड़ा, ये सारी चीज चलती रहती होगी, है ना? ये कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप इन लोगों की एसोसिएशन में रहेंगे, ऐसे लोगों की आपको बात अच्छी लगेगी, ऐसे लोगों की एसोसिएशन में रहोगे, जिंदगी में तरक्की नहीं होगी। वही होगा जो जैसे ये हैं। आज से 11 साल पहले मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने एसोसिएशन को चेंज किया। मैं हमेशा रहा संजय सर के एसोसिएशन में, मुझे 11 साल हो गए। मैंने इन 11 साल में हर एक चीज को डिस्कस किया है संजय सर के साथ। कोई 24 घंटे, आज भी कोई 24 घंटे ऐसे नहीं है, कोई 24 घंटे ऐसे नहीं है जिसमें मैं संजय सर के साथ फोन पे बातचीत ना करता हूं। मैं बहाना तलाश करता हूं कि कैसे मैं इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। मैं इनकी वर्कशॉप को तलाश करता हूं। और मैं पहले से संजय सर ने, क्योंकि इनके साथ टाइम स्पेंड करने का जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है, जहां हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो होती है वर्कशॉप। 2 दिन, 1 दिन, 1 रात, 2 रात, इस तरीके से। सबसे पहले मैंने अलवर सर शुरू करते थे, मैं अलवर जाता था। अलवर में मेरा जो मकसद होता था वो होता था कि मेरा समय इनके साथ स्पेंड हो, क्योंकि जितना ज्यादा समय मेरा इनके साथ स्पेंड होगा, उतने इनके गुण मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, इतनी ज्यादा इनकी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी इनकी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, उतने ही दोस्त मैं आगे बढ़ूंगा। और यही परिणाम है दोस्त। उसका परिणाम ये है कि आज वही तेजेंद्र राणा, जिसकी कोई औकात नहीं थी, आज संजय सर के साथ खड़ा है। आज संजय सर भी डीयूसीडी है, मैं भी डीयूसीडी हूँ। संजय सर लग्जरी कार अचीवर है, इनके पास मेरे से कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं भी लग्जरी कार अचीवर तक पहुंच गया हूं। दोस्त यही कहा जाता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन यहाँ चेक करने की जरूरत है, आपकी संगत कैसी है। सच बताओ ईमानदारी से, क्या आप डेली अपने प्लान को फोन करते हो? क्या आप अपनी प्लान की प्लानिंग का हिस्सा बनते हो? क्या आप अपने प्लान के साथ जाकर उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो? पूछो अपने आप से। यहां आपने अगर सच में ईमानदारी से अपने आप से पूछा और आपका जवाब आता है हाँ, तो दोस्त आप 100% ऐसे बनोगे जैसा आपका प्लान है। अब यहाँ ये भी चुनाव करना है कि आप कौन से प्लान के टच में रहते हैं। अपलाइन भी 2 तरह के होते हैं, एक एक्टिव, एक नॉन एक्टिव। संजय सर बताते हैं जो सही अपलाइन होता है, जिसका हमें चुनाव करना है, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और विलिंग। एक्टिव जो हमेशा फील्ड में रहता हो, इफेक्टिव जिसकी मीटिंगों से प्रभाव जाता हो, जिससे मिलने से लोग प्रभावित होते हो, ग्रोइंग जिसका चेक बढ़ रहा हो, जिसका पीवी बढ़ रहा हो, जिसकी टीम में ज्वाइनिंग बढ़ रही हो, और विलिंग यानी कि जिसके अंदर काम करने की भूख है, जो कंफर्ट जोन में नहीं है, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जो आप मीटिंग मांगो, कल के ऊपर बात ना करते हो, चल ऐसे प्लान की तलाश करो और दोस्त सबमिट हो जाओ, पूरे के पूरे 1001% सबमिट हो जाओ। आज सबमिट हो जाओगे, कल आपको उन्हीं एक समय आएगा, कल आप उन्हीं के बराबर में बैठे होंगे। जो कामयाबी पर वे गए हैं, वे आपको उसी कामयाबी तक जाने का रास्ता बता देंगे। और दोस्त
जैसी जगह आपका उठना बैठना होगा ऐसे ही आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। चलता हूं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, है डुप्लीकेशन। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है लीडर। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर तो सब है। डिस्ट्रीब्यूटर तो अगर आप देखे अपनी अपनी टीम खोल के देखो, एक ब्रॉन्ज की टीम में भी 200 200 250 लोग हैं, लेकिन उसकी टीम में लीडर कितने लोग हैं? कम लीडर है। अब ये बनते कहां से हैं? ये दोस्त पाए नहीं जाते, ये बनाए जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर मैक्सिमम लोग आपकी तरह डुप्लीकेट हो जाएं, आपकी तरह बिजनेस को करने का डिसीजन ले, आपकी तरह वो फील्ड में जाए, आपकी तरह वो बड़े सपने देखे, आपकी तरह पैसे कमाए, अगर ये चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग हो जाए, तो दोस्त आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपने किया था। आप में से जितने भी लोग हैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कर रहे हैं, अगर जितने भी यहाँ लीडर्स हैं बाद में आपसे मिलने वाले हैं, अगर आप उन लीडर्स से बात करेंगे तो इनमें से जितने भी लीडर हैं, अगर उनसे पर्सनली आप बात करो कि सर आपने इस बिजनेस को करने का डिसीजन कब लिया, कहां से लिया, तो सारे लोग एक ही चीज बोलेंगे, भाई मैं किसी एक इवेंट के अंदर गया था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ गए थे? इवेंट के अंदर गए थे। इस बिजनेस में जितने भी अचीवर हैं, जितने भी अचीवर हैं, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का किसी एक बड़े इवेंट में जाकर। सीएनटी में गए, एलडीपी में गए, सक्सेस सेमिनार में गए, वीआईपी प्रोग्राम में गए, वर्कशॉप्स में गए। जितने ज्यादा लोगों को आप इन प्रोग्राम में लेकर जाएंगे, हर एक प्रोग्राम का अपना महत्व है। सीएनटी में बंदा जाता है उसका विश्वास बढ़ता है, एलडीपी में जाता है उसका विश्वास बढ़ता है, सीएसएस में जाता है उसका विश्वास बढ़ता है, उसकी उम्मीदें बढ़ती है, उसे प्रेरणा मिलती है, वीआईपी प्रोग्राम में जाता है उसका और विश्वास बढ़ता है। और दोस्त जो वर्कशॉप्स होती हैं, जो रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है, वो इंसान को के ड्रीम जगाती है, वो इंसान का बड़ा बिजनेस करने का सपना बनाती है। मैं जिंदगी में कभी होटल में नहीं रुका, मैंने जिंदगी में कभी लग्जरी नहीं देखी थी। मुझे संजय सर ने अपने सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर बुलवाया था अलवर में। अलवर में मुझे बुलाया और मैं अलवर में गया, और अलवर जाकर मैंने देखा यार होटल क्या होता है, होटल कैसी जिंदगी कैसी होती है। दोस्त वहां से मैंने ड्रीम बनाए थे, यार मैं भी एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जो मेरा होटल की तरह दिखेगा। सर जब ड्रीम जगते हैं ना तभी इंसान भगता है काम के ऊपर। सो डुप्लीकेट अगर आप चाहते हो टीम के अंदर आपके लोग हो, तो आपको ज्यादा लोगों को इवेंट में बैठाना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, सारे लोगों की एक समस्या, सर लोग मीटिंग में नहीं आते, है ना? दिमाग में चलता है ना तरुण राज और ओबिस भाई, ये दिमाग में चलता है ना लोग मीटिंग में नहीं आते। सच बताऊं, सच में ही नहीं आते लोग, मीटिंग में कभी नहीं आते, लोगों को मीटिंग में लाया जाता है। आप खुद से पूछो, आप भी मीटिंग में शायद नहीं आए होंगे, आपको भी लाया गया होगा। तो हम एज ए लीडर अगर हम चाहते हैं मेरी टीम में ज्यादा लीडर डेवलप हो, तो हमें लोगों को पकड़ 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 के मीटिंग में लाना पड़ेगा। तो हमारी टीम में क्या हो जाएगा, हमारी टीम में लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग हमारी टीम में डुप्लीकेट होंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं होगी किस चीज की, उतनी ज्यादा संभावनाएं होती है हमारी टीम के अंदर लीडर पैदा होने की। और फिर अगेन कह रहा हूं, गुड न्यूज है ये हमारे पास कि एक ऐसी बेहतरीन वर्कशॉप, जैसे मैंने बोला था कि वर्कशॉप आपकी टीम में लीडर पैदा करती है, वर्कशॉप आपकी टीम में विश्वास पैदा करती है। और हमारी जो है जिम कॉर्बेट के अंदर 13 और 14 मई के अंदर एक बेहतरीन वर्कशॉप हो रही है, जिसे मेरे गुरुदेव संजय यादव जी कर रहे हैं। और दोस्त इस बार का जो वर्कशॉप होने वाला है, वहां पे जो चीजें, जो एक्टिविटी होगी वो तो होती है। जिम कॉर्बेट एक सपना होता है, लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। पूरा सर ने बेहतरीन एक ऐसा रिजॉर्ट बुक करा रखा है जिसमें से बहुत सारे लोग उसे पहली बार देखेंगे। वहां एक लग्जरी आपके लिए जो है रिजॉर्ट है, पूरा स्विमिंग पूल, ये वो सब, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और सुबह के टाइम जंगल सफारी आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और 2 दिन में दो शुरुआत से लेकर एक डिस्ट्रीब्यूटर को शुरुआत से लेकर क्या करना चाहिए और डीयूसीडी तक
उसको वो कैसे जा सकता है, वो सारी प्लानिंग जो ट्रेनिंग इन्होंने इस बार तैयार करी है, वो सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए वो ट्रेनिंग तैयार करी है। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा दोस्त, चाहे खरीदारी कम कर लेना, लेकिन इस इवेंट को मिस मत करना। मैं बोल रहा हूं, मैं संजय सर के बिहाफ पे बोल रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक हूं, तो वो मेरे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो मैं अभी ट्रेनिंग में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर भी है। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो प्रोग्राम होगा, अब तक के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, ये प्रोग्राम सबसे अलग होगा, सबसे डिफरेंट होगा, और इस बार बहुत कुछ नई चीजें वहां सीखने को मिलेगी, जिसके करके आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। सो इस मीटिंग को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत उत्साहित हूं, और सबसे ज्यादा लोग लेके जा रहा हूं, सबसे ज्यादा लोग लेके जा रहा हूं, और सबको बोलूंगा यही चीजें दोस्त, आप भी एनर्जी लगाओ, लास्ट मोमेंट तक प्रयास करो। हम तो मना करेंगे भाई, हमारी तो सीट फुल होगी, लेकिन अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करो, लास्ट मोमेंट तक आप फाइट करो और इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और 2 दिन आप सब लोगों को मौका मिलेगा, मुझे भी और आप सब लोगों को मौका मिलेगा अपना टाइम स्पेंड करने का। किसके साथ? संजय यादव सर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। 3-3 लग्जरी कार अचीवर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और फिर मैं कह रहा हूं दोस्त, जैसी संगत वैसी रंगत। आज 3 लग्जरी कार अचीवर के साथ रह रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारी भी 2-2 3-3 लग्जरी कार तो जरूर आने वाली है। जी हाँ दोस्त, बहुत जरूरी होता है हमारे बिजनेस के अंदर मोमेंटम, और मोमेंटम अपनी टीम में एक लीडर बनाता है। मोमेंटम बनता किस चीज से है? मोमेंटम घर बैठ के कभी नहीं बनता। मोमेंटम बनता है दोस्त ये काम करने से। ताकत लगाओ दोस्त, एवरी मंथ, हर महीने अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम लोगों को नए लेवल पर लेकर आना है। एक होड़ सी लग जानी चाहिए, सर इस महीने इतने लोग 8% निकालूंगा, इस बार ग्रो योर नेटवर्क में 6 लोग निकालूंगा, 10 निकालूंगा, 20 निकालूंगा, इस महीने टीम के अंदर ब्रॉन्ज निकालूंगा, इस महीने मेरी टीम में 2 ब्रॉन्ज निकल रहे हैं। इस तरीके से दोस्त, आपकी टीम के अंदर जितने नए अचीवमेंट आएंगे, जितने नए लेवल आएंगे, उससे बनता है मोमेंटम। और जब मोमेंटम बनता है तब पैसा बहुत अच्छा आता है, बहुत रिकॉर्ड ब्रेक होते हैं। सो दोस्त, आज के पास धुन धुन लगा लो कि कुछ भी हो, इस महीने अपनी टीम के अंदर नए लेवल निकालने ही निकालने हैं। अपने लेवल के चक्कर में नहीं पड़ना, टीम का लेवल निकालना है, टीम के लेवल निकालने हैं। टीम में 8% हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कितने लोग हैं जो कमिटमेंट करते हैं, सर ये मई का महीना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, अपनी टीम के अंदर नए लेवल जरूर निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। है इस मीटिंग के अंदर कोई कोई हाथ खड़ा करके बताएगा, सर मैं तैयार हूं, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं 100% करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं एक बार देख लेता हूं, सर इस महीने लाइन लगा दूंगा, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड निकाल के रख दूंगा टीम के अंदर। है इस मीटिंग में ऐसे लोग जो बोलते हैं, सर 8% की लाइन लगा दूंगा, ग्रो योर नेटवर्क की लाइन लगा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। जी हाँ दोस्त, बाली जी एक एक ही बात कहते हैं हमेशा, सोचने की हिम्मत तो करो। बाली जी ने एक बात बोली दोस्त, आजकल आपको हर एक सीएनटी के अंदर वो बात बताई भी जा रही है। बहुत बहुत सिंपल शब्दों में बाली सर ने बोला है, भाग्य बहादुर का साथ देता है। भाग्य बहादुर का साथ देता है, इसीलिए बाली जी कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। सो दोस्त, जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया, मेरी बधाई आप लोगों को, क्योंकि आपने सोचने की हिम्मत करी, और आप 100% इस बार आपकी टीम के अंदर नए नए लेवल आने वाले हैं, और आप निकालोगे, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है। और एज ए लीडर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी टीम के अंदर मोमेंटम बनाने की, और मोमेंटम बनता है केवल नए अचीवमेंट से, बिना नए अचीवमेंट के मोमेंटम बनने वाला नहीं है। ठीक है, सो मोमेंटम के ऊपर काम करो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट, अपने बिजनेस को ना मेजरमेंट करना सीखो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैक्सिमम लोग, आप स्क्रीन पे कुछ देख भी रहे होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे जो हर महीने टारगेट बनाते होंगे।
एवरी मंथ टारगेट बनाते होंगे। हर महीने की शुरुआत में आपका टारगेट बन जाता होगा, सर एलओवी कर दूंगा, 3 लाख एलओवी कर दूंगा, सर इस बार तो मैं देखना लाइन लगा दूंगा, है ना। लेकिन होता क्या है, महीने के लास्ट तक जाते जाते क्या होता है, आपका वही पीवी हर बार क्लोज होता है जो पिछले महीने हुआ था। सर अगर पीवी आपको बढ़ाना है तो बिजनेस को मेजरमेंट करना सीखो, और बिजनेस को मेजरमेंट करने का तरीका है साप्ताहिक क्लोजिंग। आपने अगर टारगेट बनाया, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने इस महीने 12,000 पीवी का टारगेट बनाया, तो उस 12,000 पीवी को आप साप्ताहिक डिवाइड करो, 8 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख और क्लोजिंग। पहली 8 तारीख में, जैसे यहां मैंने लिख रखा है 7, 14, 21, 28, एग्जाम्पल दे रखा है 7, 14, 21, 28। अगर आपने 12,000 पीवी करे हैं, यहां मैंने एक छोटा सा अलग एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपने 12,000 पीवी करने हैं तो 7 तारीख में आपके 3,000 पीवी क्लोज हो जाने चाहिए। अब 12,000 को भूल जाओ, आपका फोकस 3,000 पे होना चाहिए। अगर आपने 7 तारीख तक 3,000 पीवी कर दिया, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आपने 7 तारीख तक 4,000 पीवी कर दिए, वेल एंड गुड। अगर आपके 7 तारीख तक 2,000 पीवी होते हैं तो समझ लो आपकी स्पीड कम है, आपको अभी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। इसको बोलते हैं मेजरमेंट। यहाँ बहुत बढ़िया मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो 7 तारीख में आपने टारगेट बनाया था 900 पीवी का, ठीक है, और आपने टारगेट बनाया था 700 पीवी का, और आपने अचीव कर लिए 900 पीवी, यानी का हमारे पीवी बढ़ के आए। तो अब हम लोग अपनी टीम के लीडर्स को फोन करेंगे, जिन लोडर जो हमारी टीम में रनिंग लीडर है उनको फोन करेंगे, उनको बधाई देंगे, ग्रेट यार भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कमाल। पिछले मैं जो देख रहा था, पिछले महीने 7 तारीख तक आपके 700 पीवी हुए थे, बट इस महीने आपके टीम में 900 पीवी हुए हैं। आप क्या बता सकते हो कि जो है ये जो एक्स्ट्रा पीवी आया, इस बार हमारी टीम में कौन लीडर्स है जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये पीवी बढ़ा? तो वो आपको नाम बता देंगे, सर इस बार ये नई ज्वाइनिंग हुई है, इसने परचेज अच्छी करी है, या ये बंदा ज्वाइनिंग करा रहा है ना। ये 2-3 नाम निकल कर आ जाएंगे। आप उनका नंबर ले लो, उनके साथ फोन पे बातचीत करो, और डायरेक्ट उनके साथ 1-on-1, 2-on-1 होम मीटिंग काउंसलिंग प्रोग्राम उनके साथ सेट करो अगले हफ्ते के लिए। ऐसे ही 14 तारीख में करना है, ऐसे 21 तारीख में करना है, और ऐसे ही 28 तारीख में करना है। किसी को ये चीज समझ में नहीं आएगी, मेरे से फोन कर लेना, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अपने आप में ये कंप्लीट एक ट्रेनिंग है। इसको बोलते हैं रिव्यू करना, ठीक है, नहीं इसको बोलते हैं डीबीआर निकालना। इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है दोस्त। मेजरमेंट बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। मेजरमेंट करोगे, आप देखो ना, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहां पे भी तो मेजरमेंट किया जाता है। 10 दिन पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। सर हमें भी अपने बिजनेस में मेजरमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग पे बिजनेस को लेकर आइए, हर हर हफ्ते बैठकर अपने बिजनेस के ऊपर एनालिसिस कीजिए, मैंने कितना टारगेट किया था, कितना मेरा अचीव हुआ, अगर मेरा बढ़ा तो कहां से बढ़ा, उनके ऊपर काम कीजिए, अगर मेरा घटा तो क्यों घटा, उनको उनको एनालिसिस कीजिए, उनको पकड़िए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए, और उनके साथ काम कीजिए, और बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर काम करने की जगह है, मैं कहूं तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, अपने नेटवर्क पे एनालिसिस तो कर ले भाई। सो अगर आप ये काम करते हैं तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और फाइनली ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त, वो है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? जवाबदेही। दोस्त जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, यानी कि जवाबदेही नहीं लोगे, बहुत सारे लोग रहते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। भाई ये बात रोने की नहीं, जवाबदेही की है। तेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? अपने आप से पूछना तेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा। मेरे साथ इतने सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, मैं बड़ा उनको चाय पानी पिलवा के पूछता हूँ, वो कहते हैं सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैं कहता तू बता क्यों नहीं बढ़ रहा। वो खुद ही बता देता है क्यों नहीं बढ़ रहा, इसको ठीक कर ले। अरे आप अपने आप से पूछ लो भाई, बिजनेस उसका बढ़ेगा जो 7 स्टेप्स पे काम करेगा, बिजनेस उसका बढ़ेगा जो मैं तरीके बता रहा हूँ। क्या आप इस पे काम कर रहे हैं? अगर आप इस पे वो काम कर रहे हैं जो मैंने बताया, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो फिर उसका कुछ समाधान हम करते हैं। अगर नहीं, आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप लो।
दोस्त बिना जिम्मेदारी के काम नहीं होता, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। जब आप अपनी आईडी ओपन करते हैं किसका नाम आता है, कोई भी बताए। जब आप ऐप पर जाकर आईडी ओपन करते हैं तो किसका नाम आता है, संजय यादव जी का, तेजेंद्र राणा का, किसका आता है? अच्छा, आप ही का आता है। आप कोई भी बंदा ऐप पे जाकर अपनी आईडी खोल कर देखो, सच बताऊं दोस्त, उस आईडी का बैनामा आपके नाम है, आप हो उस आईडी के मालिक। अगर आप उस आईडी के मालिक हैं तो यार उसको जिम्मेदारी कौन लेगा? उस आईडी पर अगर पैसा आता है तो उस पैसे को लेगा कौन? अच्छा, आप ही लोगे? तो उस बिजनेस को बड़ा करने की जिम्मेदारी लेगा कौन? बस जिस दिन अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी दोस्त, उस दिन आप बिजनेस में ग्रोथ करोगे। मैं 11 साल से इस बिजनेस के अंदर हूं, और कभी मेरे सर से बात करना, मेरे सर से पूछना, मेरे गुरुदेव से पूछना। दोस्त, जब इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करी थी सिल्वर डायरेक्टर से ही, मैं पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। मैंने मीटिंगें करी, मैंने होम मीटिंगें करनी शुरू करी। मुझे ध्यान है हमारे क्षेत्र में कहीं मीटिंग नहीं होती थी, 90 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर। दोस्त मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, वी आर अकाउंटेबल, हम लोग अकाउंटेबल है। हम लोगों ने जब बिजनेस की शुरुआत करी 2012 में, 90 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई सेंटर नहीं होता था, कोई डीएलसीपी नहीं होता था। 90 किलोमीटर के अंदर कोई भी डीएलसीपी नहीं होता था, कोई डीएलसीपी नहीं होता था, कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई कार अचीवर नहीं था। संजय सर बार बार फोन करके बुलाते थे, बेटा दिल्ली आ, बेटा दिल्ली आ। अब 90 किलोमीटर दोस्त, मैं हर हफ्ते दिल्ली जाता था, एवरी वीक मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली जाता था, वहां से मैं सीख रहा था। सर मुझे बोलते थे बेटा लोगों को लेके आओ, लोगों को लेके आओ। मैं 20-25 लोगों की हर बार तैयारी करता था, लोग जाते नहीं थे। सर ने मेरे से बोला बेटा लोग लेके क्यों नहीं आता? अब मैं उनको बोला सर मैं कोशिश करता हूं, लोग हाँ भर लेते हैं लेकिन लोग आते नहीं। अब मुझे मेरे सर ने एक चीज बोली थी, बेटा देख इस बिजनेस में अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो या तो लोगों को मीटिंग में लेके आ, अगर तेरे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे तो मीटिंगों को लोगों के घर लेके जा। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा मीटिंग करनी सीख। मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मैंने किसी का मोबाइल लिया, मैंने सीएनटी रिकॉर्डिंग करी, उसको मैंने बार बार सुनना चालू किया, वो मैंने याद कर ली, मैंने उसका रट्टा मार लिया। अब मैंने लोगों के घर जा जाकर मीटिंग करनी शुरू करी। अब नया चैलेंज पैदा हुआ। अब मैंने मीटिंग करनी शुरू करी तो लोगों ने एग्री हुआ, चलो ठीक है बताओ सामान कहां से मिलेगा। अब सामान मिलता था 90 किलोमीटर की दूरी पर। अब वे मेरी तरफ को मुस्कुराते थे, अच्छा हम 90 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे सामान लेने के लिए, गुड, ऐसे करते थे लोग। अब ये भी जिम्मेदारी किसकी थी, बिजनेस किसका था, मेरा या संजय यादव जी का? बिजनेस किसका है, आपका या मेरा? आपका है ना। सो अब इसकी जिम्मेदारी कौन निकालेगा? दोस्त उस समय मैं सच बताऊं आपको, मेरे पास पल्सर बाइक थी और मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय फैमिली सपोर्ट में नहीं थी। मैंने अपनी पल्सर बाइक बेची 38,000 रुपए की, 19,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर मैंने प्लेटिना बाइक परचेज कर ली, क्योंकि बाइक के बिना मेरा बिजनेस नहीं होता, मुझे पैसे की जरूरत थी। मैंने बाइक से 19,000 रुपए निकाल लिए। मैंने 2674 रुपए की मेरी किस्त बनी। अब 19,000 रुपए मेरे पास थे, 10,000 रुपए का मैं पानीपत ऑफिस से जाके प्रोडक्ट लाया और 9,000 रुपए मैंने अपनी जेब में रखे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब मेरे से लोग पूछते थे सामान कहाँ मिलेगा, मैं कहता था तेरे भाई के पास एजेंसी है, सामान बता क्या चाहिए। मैंने सर्विस दी लोगों को, उसका जिम्मेदारी ली ना। संजय सर मेरे से 250 किलोमीटर दूर रेवाड़ी में रहते थे, मेरी मीटिंग कौन करेगा? मैंने करनी सीख ली, मैंने ट्रिपल टी करनी सीखी, मैंने काउंसलिंग करनी सीखी, मैंने डेमो करने सीखे, मैंने सीएनटी करना सीखी, मैंने हर एक वो काम करना सीखा जो उस बिजनेस के लिए जरूरी था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास लैपटॉप, मेरे लिए लैपटॉप प्रोजेक्टर मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन जब मेरा 30,000 रुपए महीने की आमदनी थी मैं लैपटॉप प्रोजेक्टर लेकर आया। मेरे से पीपीटी नहीं बनती थी, पीपीटी बनानी नहीं आती थी, मैंने आज तक किसी से पीपीटी नहीं बनवाई। पापा बुला रहे हैं। मैंने आज तक किसी से पीपीटी नहीं बनवाई, मैंने लोगों के साथ बैठ बैठ कर पीपीटी बनानी सीखी, क्योंकि मेरी पीपीटी रोज रोज कोई दूसरा नहीं बनाएगा।
मैंने हर वो प्रेजेंटेशन करी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, अपने ऊपर काम किया यार। मैंने किताबें पढ़ी, पहले नहीं पढ़ता था, बिजनेस में आया, मुझे लगा हाँ यार नॉलेज की जरूरत है, मैंने किताबें पढ़ी, मन नहीं लगता था फिर भी पढ़ी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस करना मेरी जिम्मेदारी है। यही वो बिजनेस है जो मुझे लाख रुपए महीना दे सकता था। ये वो बिजनेस है जो मेरी परिवार की क्लास को बदल सकता था। इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी ली, और दोस्त आज परिणाम आप सब लोगों के सामने। मैं अकाउंटेबिलिटी ली तो आज परिणाम आप सब लोगों के सामने है। आज लग्जरी कार भी है, आज दूसरी कार भी है, 3 गाड़ी परचेज करी, 6 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग आई, 12 विदेश यात्राएं करी, और आज जहां अभी मैं रह रहा हूं, जहां मैं अभी बैठा हूं दोस्त, मेरठ के अंदर सबसे हायर क्लास सोसाइटी के अंदर बैठा हूं। हायर क्लास सोसाइटी के, मेरठ की सबसे जो महंगी सोसाइटी है, अब आज उसके साथ बैठा हूं। वहां अब मैंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। इसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ से ज्यादा की है। मैं सामान्य सा व्यक्ति, मैंने 19 साल ट्रैक्टर चलाया। दोस्त लोग लापरवाही कर देते हैं, लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अपलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं। अरे अपलाइन को सबमिशन दो, काम खुद से करो। छोटी छोटी चीज में बचाव करना शुरू करते हैं, मीटिंग से भागते हैं, मीटिंग से दूर भागते हैं। मैं 11 साल से, मेरा रिकॉर्ड है, संजय सर से पूछ लेना, जिस मीटिंग का मेरे पास मैसेज कर दिया, सबसे पहले मैंने अपनी सीट बुक कराई, मेरा बजट हो या ना हो। मैं भरोसे नहीं बैठा किसी के, और आज भी नहीं हूं। इसीलिए परमात्मा ने मेरा साथ दिया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्त, अगर आप भी इंडिपेंडेंट होकर इस बिजनेस को करोगे, आप भी इस बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ करोगे। और मैं स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा उन लोगों को जो हमारे यहाँ से बिजनेस में ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन जाते हैं। बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत अच्छा मौका ग्रो करने का, क्योंकि अब आपके पास रिजल्ट आने शुरू हो गए। लेकिन ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, वो अपनी दूरी बना लेते हैं प्लेन से। वो मीटिंगों में जाते जरूर है, लेकिन लोग लेकर नहीं जाते। दोस्त बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको आइडिया नहीं है बिजनेस आपको क्या दे सकता है, कितनी खुशियां ये बिजनेस आपको दे सकता है। 3 से 5 साल, मेरे गुरुजी ने मुझे एक चीज बोली थी, 3 से 5 साल, नो इफ नो बट नो किंतु नो परंतु, डन डन डन। वही किया मैंने, परिणाम बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे परिणाम आए। सो आपको भी यही कहूंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें आपके साथ डिस्कस करी है, अगर आपने इनका इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी करता हूँ आपके बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली, बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली। सो दोस्त थैंक यू सो वेरी मच, मुझे ये डिस्कस आपके साथ करना था। मैं आगे की कार्रवाई के लिए अगेन मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में सिमरन जी है। ओवर टू सिमरन जी। और मे भी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो, और एक बार निकल जाता है, कोई दोबारा एंट्री नहीं करता। मैं जरूर चाहूंगा अगर ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी शुक्रिया भाई, मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। और एक बार सर के लिए शानदार वाली क्लैपिंग दोस्तों आप सब लोग कर सकते हैं, हैंड रेस करके या जैसे भी आप लोगों को क्लियर है। जल्दी से आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल दिखना चाहिए, क्योंकि इतनी शानदार ट्रेनिंग जो सर ने आज की दोस्तों, चाहे वो पॉइंट न्यू ज्वाइनिंग का हो, या सर ने रीपरचेज की बात की हो, या कंपनी के जितने भी लेवल्स अचीव करने के बारे में हो, या दोस्तों एआरपी की बात हो, क्योंकि हर एक पॉइंट अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने बिजनेस को हम ग्रोथ कर सकते हैं। और सर ने एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे बोली दोस्तों, कि जो ये एक इवेंट है ना एआरपी, और सर ने उसमें एक लाइन ऐड ऑन की थी, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, कि अंतिम सांस तक कोशिश करनी है। दोस्तों आप, मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं इस मीटिंग के अंदर, मुझे जैसे सर मीटिंग कर रहे थे एग्जाम्पल याद आया, कि दोस्तों आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो सीधी सी बात, आप महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते होंगे। आपने एक चीज देखी होगी, एक इंटरव्यू को मैं सुन रहा था सर के, उन्होंने एक बात बोली सर, कि सर हमसे क्वेश्चन किया गया था कि सर आप इतना कूल कैसे रहते हो एनी सिचुएशन। तो धोनी ने एक बात बोली थी जो मेरे को आज भी याद है, और वही चीज आज सर के अंदर मेरे को दिखी, कि मैं अंतिम क्षण तक कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास सामने 1 ओवर है, वो ये नहीं देखते कि मेरे पास 1 ओवर है, वो सोचते थे कि मेरे सामने 6 बॉल बाकी हैं, और 1 बॉल में 6 रन बन सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अभी भी एआरपी में दोस्तों पूरे 4 दिन बाकी है, 4 से 5 दिन बाकी है।
तो आप भी सोचिए 5 दिन अगर आपको बाय चांस सीट मिल जाए तो सीट जरूर बुक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उस इवेंट के अंदर, क्योंकि जो पहला इवेंट हुआ था और मैं बहुत लकी था कि उस इवेंट का हिस्सा मैं रहा उस समय, जो दिल्ली के अंदर हुआ था, और जो दूसरा ये प्रोग्राम हो रहा है इसके अंदर भी मैं जा पा रहा हूँ। और इस इवेंट की मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, मैं इसमें जरूर जा रहा हूँ। और इसके लिए अब चांस आप लोगों के पास है, आप लोग कितने लोग इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में कुछ बेहतरीन लीडरशिप है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। बट उससे पहले एक गुड न्यूज है, वो दे दूं आप लोगों को या फिर पहले बाद में दे? एक बार आप लोग हैंड रेज करिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर 50% लोगों ने हैंड रेज किया तो गुड न्यूज पहले देंगे। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, सिर्फ कम से कम 50% हैंड रेज चाहिए, फास्ट। अरे वाह, जल्दी जल्दी, अभी सिर्फ 25 लोगों ने हैंड रेज किया है, फास्ट। ओके ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह, मतलब आप लोग एक्साइटेड है गुड न्यूज को सुनने के लिए। तो दोस्तों गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये रहेगी कि क्योंकि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बात की कि कोविड के अंदर हमने ऐसा क्या किया जिससे हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ा। जी हाँ, कोविड के अंदर हम लोगों ने किया था मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन। और दोस्तों हम सब बहुत लकी है कि संजय सर ने डिसाइड किया है कि कल से सुबह 5:15 पे मॉर्निंग मेडिटेशन का सेशन रहने वाला है। सेम जूम आईडी होगी, आप लोगों के पास मौका है कि राइट टाइम सुबह 5:15 पे मॉर्निंग मेडिटेशन होगा और गुरुदेव संजय सर हम सबके साथ होंगे। और इस बार संजय सर बहुत सारे नए फॉर्मूलाज और बहुत सारी चीजें नई लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो तैयारी आप लोग करिएगा कि सुबह कितने लोग आते हैं। बाकी गुड न्यूज थी आप लोगों के लिए ये। और अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमारे बीच में कुछ बेहतरीन लीडरशिप बने हुए हैं, तो मैं जरूर इनको इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सुनील शर्मा जी क्राउन डायरेक्टर हमारे बीच में बने हुए हैं। सर वेलकम है, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। मिस्टर सुनील शर्मा जी, क्राउन डायरेक्टर। सर माइक ऑन किया है आपका, वेलकम है आपका सुनील शर्मा जी, वेलकम। सर जी वॉइस क्लियर सर, नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच मेरा वेलकम माइक वेलकम। खोलने के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा ग्रेट गुरुदेव मिस्टर जी, पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने गुरुदेव मिस्टर तेजेंद्र राणा जी का और संजय यादव जी का, जिनकी वजह से मुझे इतना खूबसूरत बिजनेस मिला। तो मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, कंटिन्यू। जी मेरी आवाज क्लियर है? यस सर बिल्कुल। जी 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 जी, मेरा नाम सुनील शर्मा और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ। पिछले 6 साल से मेरठ में रहता हूँ। वेस्टीज की शुरुआत हेल्थ प्रॉब्लम के कारण आज से 6 साल पहले की। वेस्टीज के अंदर आया था विजन लेके 1 लाख रुपए महीना की इनकम का, और आज लाख रुपए महीना की इनकम यहाँ से आती है। वेस्टीज में आने से पहले 17 साल से LIC कर रहा था। LIC के काम के साथ साथ वेस्टीज की शुरुआत की। आज लाखों रुपए की इनकम आती है। 2 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ। वेस्टीज के कार फंड से ब्रेजा गाड़ी में यहाँ से चलाता हूँ। आज मेरठ जैसे शहर में रहता हूँ और ये सब कुछ संभव हो पाया इसी तरह की ट्रेनिंग, इसी तरह के इवेंट्स जो मेरे गुरुदेव ने बताया, जो मीटिंग गुरुजी ने बताई, वो सारी 100% में कंटिन्यू करता हूँ। उसी का आज मैं ये परिणाम कहूंगा। और 22,000 लोगों का नेटवर्क आज मेरा बन चुका है। ये सब कुछ संभव हो पाया लगातार जो संजय सर इवेंट करते हैं, जो ARP इस बार होने जा रहा है, इस तरह के बिग इवेंट में अपनी पूरी टीम के साथ हर बार जहां भी इवेंट होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे जिम कॉर्पोरेट में हो, चाहे जयपुर में हो, हर जगह अपनी टीम को लेकर जाता हूँ। इस बार भी 40 लोगों के साथ इवेंट में जा रहा हूँ। 40 से ज्यादा लोग ARP में जा रहे हैं। वहीं से मेरी जिंदगी में बदलाव आए और वहीं से मेरी टीम की जिंदगी में बदलाव आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम को मिस मत करना। अगर आपको सीट मिल जाए, अगर आपकी सीट बुक है, तो जरूर आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय करिए। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे बीच में राजेंद्र भाटिया जी क्राउन डायरेक्टर। सर वेलकम है, मैंने आपका माइक ऑन किया है। मिस्टर राजेंद्र भाटिया जी। थैंक यू सो मच भाई। और थैंक यू गुरुदेव संजय सर एंड तेजेंद्र सर। तेजेंद्र सर ने जो भी आज पॉइंट बताए हैं, सबको अगर 10% भी अमल कर लिया जाएगा ना, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। जिंदगी एकदम एक नंबर की हो जाएगी। जैसा आप जिंदगी को जीना चाहते हो ना, वैसा जी पाओगे। वो अपने सारे ड्रीम पूरा कर पाओगे। और ये जिंदगी एक मिशन होता है। देखो, इसको या तो ऐसे ही गंवा दो या खूबसूरत बना दो।
नहीं आता। थोड़ी लिसन की तरह लेके चलोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक पाए। और एआरपी में जी तोड़ मेहनत कर लो। एआरपी में अपने जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बैठा दो, वहां से लाइफ 100% चेंज हो जाती है। उसी दिन से लाइफ चेंज हो जाती है। वो बहुत शानदार सेशन होने वाला है 2 दिन का, बहुत शानदार ट्रेनिंग रहेगी। इवेंट बहुत शानदार है, वो लाइफ चेंज हो जाएगी, गारंटी है 100%। तो एआरपी पे पूरा फोकस कर दो, और जो जो चीजें तेजिंदर सर ने बताई है उन पे अगर 10% भी अमल कर लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और रियली जो आपने बताया कि जो सर ने बातें बताई, क्योंकि दोस्तों वेस्टीज को मैं सबसे बेस्ट, मेरे को वेस्टीज के अंदर यही लगता है दोस्तों कि इस चीज के अंदर हर चीज पहले से निर्धारित है दोस्तों। कंपनी ने आपको पहले दिन से लिख के दिया है, आप इतना जो कंपनी ने रूल बना दिए, पॉलिसीज बना दी, जो आज कंपनी का प्लान है दोस्तों वो इतना बेहतरीन है कि हर चीज हमें पहले से पता है। बस मौका आपके हाथ में कि आप उसको कब करते हैं। तो ये कंपनी ने पहले दिन बताया कि आप 5500 पीवी करोगे तो डायरेक्टर बनोगे। अब आप कितने दिन में वहां पहुंचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबसे बेस्ट बात है जो। और आई थिंक नेक्स्ट दोस्तों एक ऐसी बेस्ट लीडर हमारे बीच में है, और ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसी बात को फॉलो किया, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड करके दिया तो वो उस टारगेट को पूरा करते गए, आज किस लेवल पे है। तो आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर डीसी राजपूत सर को। वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राणा सर ने जो ट्रेनिंग दी है वो बहुत अच्छा लगा, और इस टाइप से सिस्टम से काम करने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया। और मैं भी इसी बात को कहूंगा कि ये सिस्टम काम करता है। जितने भी कंपनी के बनाए हुए प्रोग्राम है वो सिस्टम के हिसाब से हम अटेंड करते हैं। तो हमारे अटेंड करने से कुछ नहीं होता, हमारी टीम अटेंड करे तब सब कुछ हो जाता है। तो मैं अपनी टीम के साथ सारे सिस्टम को अटेंड करता हूँ, और जो 13-14 तारीख का प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें भी मैं अपनी टीम को लेके जा रहा हूँ। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम 13-14 तारीख के प्रोग्राम में लेके जाए, 100% कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। और जैसे कि सर का सिंपल सा रूल है कि अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को सर इवेंट में लेके जाते हैं और उनका बिजनेस कई गुना बढ़ता है दोस्तों। तो अगेन लास्ट में आप सब लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। और दोस्तों लास्ट में एक स्पेशल जानकारी आप लोगों के लिए मैं अगेन बता दूंगा आप लोगों को कि सुबह 5:15 पे मॉर्निंग मेडिटेशन रहेगा। दूसरी चीज, जो ये मीटिंग है शाम को 8 बजे रहने वाली है डेली। और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को आप लेके बैठिए, हो सकता है क्योंकि कल से आप लोगों के 100 से ज्यादा लोग भी इस मीटिंग का हिस्सा बन पाएंगे। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो स्टार्ट हो जाएगा कल से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एआरपी में अभी तक आपने, क्योंकि बार बार एआरपी एआरपी हर कोई बोल रहा है, उसका मतलब है कि इस इवेंट के अंदर कुछ तो राज छुपा है भाई। क्योंकि तभी इतने सारे लोग हैं जो सिर्फ एआरपी 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 बोल रहे हैं। क्योंकि एआरपी, अब बहुत सारे लोग नए आए होंगे जो पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा है। तो जिस किसी ने मीटिंग का लिंक दिया है आप, या फिर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, आप अभी जिस किसी ने इसको लिंक आपको भेजा है ना, उसको कॉल करके पूछना है कि भाई ये एआरपी क्या चीज है, मुझे भी जाना है इसके अंदर। और 2 दिन आपकी लाइफ को चेंज करने वाला ये इवेंट है दोस्तों। बाकी हम लोग जूम के ऊपर अभी इस महीने के अंदर बहुत सारी नए इवेंट्स, बहुत सारे नए लीडरशिप की ट्रेनिंग्स, अभी यूथ का प्रोग्राम और भी बहुत सारी चीजें संजय सर डिजाइन कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए। तो वो सारी चीजें हमें जूम पे मिलने वाली है। तो तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। और दोस्तों लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, जो बाली सर हमेशा बोलते हैं कि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो तैयारी आप लोग कितनी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और मैं लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा स्पेशली तेजेंद्र राणा सर को, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया और आज के इवेंट में स्पेशल ट्रेनिंग दी। बट दोस्तों अभी कुछ लोग बने होंगे, देखो लास्ट तक जो बनते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल न्यूज भी होती है और स्पेशल टाइम भी मिलता है। तो आप लोगों के बीच में हम सब लकी हैं कि हमारे मेंटोर मौजूद हैं। तो आप लोगों की शानदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके मेंटोर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ट्रिपल लग्जरी कार अचीवर दोस्तों, मिस्टर संजय यादव सर। गुरुदेव वेलकम है आपका, मैंने माइक ऑन किया है सर, वेलकम है मिस्टर संजय यादव सर। सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं।
संजय यादव सर, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो आप प्लीज माइक ऑन कर सकते हैं सर। ओके, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, कोई बात नहीं, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं। और दोस्तों हाँ, कोई बात नहीं, जब तक सर हमारे बीच में आते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिन लोगों ने ARP की टिकट कंफर्म कर ली है? एक बार वो लोग हैंड रेज करिए, मैं क्योंकि चेक तो कर लूं मीटिंग में कितने लोग हैं, जल्दी हेलो। से। यस सर, वेलकम, आपका माइक ऑन हो गया, वेलकम। सिमरन आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर क्लियर है हेलो। सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच भाई। और जितने भी लोग बने हुए, पहले तो भाई तेजेंद्र के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो यार, इतनी बढ़िया से ट्रेनिंग देने के लिए मुझे गर्व होता है। ताली बजाओ यार। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, जो लिखना चाहो लिख दो यार, ठीक है? चैट में जो लिखना चाहो लिख दो। मैं भी देख पा रहा हूँ, अब भी 70 लोग बने हुए हैं, 64 लोग बने हुए हैं यार। थैंक यू लिखो, कैसे भी लिखो, लिख दो। तेजेंद्र ने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी आज, और ट्रेनिंग क्या दी भाई, ये लगा लो भाई दिल निकाल दिया। कि जो आज से 11 साल पहले जब शुरू किया था, और जो सारी बातें बताई, अगर कोई ऐसा फॉलोवर हो तो तेजेंद्र राणा जैसा हो, अगर ऐसा कोई कहते ना शिष्य हो तो तेजेंद्र राणा जैसा हो। उसने एक एक बात आज फॉलो की है, और गर्व होता है यार उसके ऊपर। मेरी टीम में पहला अचीवर है जिसकी जिसकी इनकम 15.5 लाख रुपए महीने की है। भले ही वो 10वीं 12वीं पास हो, लेकिन कसम से आज तक उस आदमी ने कभी ये नहीं सोचा, जो बोला उस आदमी ने वो किया है। और चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु परंतु कभी नहीं करता है। तो भाई सबको ये कहना चाहूंगा, तभी आज इतनी बड़ी इनकम है, मर्सिडीज का मालिक है, और तभी आज 1.5 करोड़ के घर में रहने लग गया है, और तभी आज 12-13 विदेश यात्राएं कर ली, तभी बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है। और आज इस बार ARP में सबसे ज्यादा लोग तेजेंद्र के ही आ रहे हैं, वो इस बार आ रहे हैं कि मौका मिल रहा है। मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग बने हुए हैं ना, शायद बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है। कई बार कहता ना भाई, गुरु से भी चेला आगे निकल जाता है। तो तेजेंद्र ने मेरे से भी ज्यादा आगे निकलकर बहुत बढ़िया काम किया, बहुत खुशी होती है। और बहुत बड़ी मोमेंटो या बहुत बड़ी अवार्ड और रिवार्ड मैं खुद महसूस करता हूं कि तेजेंद्र ने बहुत कुछ सीखकर बहुत बदलाव किया है। इसलिए भाई जितने लोग बने हुए हैं ना आज यूट्यूब पे भी या वैसे भी, सबको ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग हैं, कि आज जो उन्होंने बात बताई, एक एक बात को नोट कर लेना, समझ लेना। बहुत सारी चीजें आज मैंने खुद अपने आप को एनालिसिस किया है, मैंने सीखा है कि मेरे से भी 2 चीजें ज्यादा आज बताने लगे हैं। अब ये सर क्लियर है, आपकी आवाज भाई क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। सिमरन, यस सर, वॉइस क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू। तो मैं जितने भी लोग बने हुए हैं भाई, मैं यही कहूंगा कि जैसे तेजेंद्र जी ने जो बात बताई उसका फॉलो करना, उसके बाद देखना आपको रिजल्ट। और जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको टिकट आपके अप्लाई ने ली है और आपको मिल जाए, तो उस प्रोग्राम में जरूर आना। शायद वहां आप खुद महसूस करेंगे कि सर हमने बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इस प्रोग्राम में आगे बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इस साल के अंदर 2023 के अंदर दिसंबर आते आते आप जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ना, आप खुद ये कहेंगे सर आज तक का ऐसा इवेंट हमने देखा नहीं। इतना आग उगलने वाला इवेंट, ऐसा इवेंट, इतना मोटिवेशन, इतना एजुकेशन और इतनी सारी चीजें आज तक देखी नहीं है। तो बहुत कुछ होने वाला है। बस आपको ये कहूंगा, उस इवेंट को पार्टिसिपेट कीजिए, उसको हिस्सा बनिए, ताकि आपको समझ में आए। और मैं सुबह आप लोगों के साथ राइट सुबह 5:15 बजे मिलूंगा मॉर्निंग मेडिटेशन के साथ। बहुत टाइम हो गया था, बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि सर नहीं हो पा रहा, तो राइट टाइम सुबह मिलेंगे मॉर्निंग मेडिटेशन में, ठीक। और बहुत बड़ी तैयारी है, कंपनी ने जो ऑफर दिया है कि इस बार 120 पीवी करके 6 लोगों को 100 पीवी करा के अपने आप को डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई करना है, मैनेजमेंट के साथ रहना। पिछले महीने का ऑफर भी था, बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, लेकिन इस महीने रिकॉर्ड तोड़ देना है। इस महीने इतने ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे, शायद कुछ सोच भी नहीं सकता, ठीक है। बाकी दिस थैंक यू सो मच सिमरन भाई, और तमाम हमारे लीडर्स जो बने हुए हैं यूट्यूब पे भी और इस अपने जूम पे भी। बाकी कल रेगुलर 8 बजे मीटिंग रहेगी हमारे, हर कोई एक क्राउन या कोई भी हमारा लीडर आपके साथ रहेगा। बस जूम पर भी बने रहना और जमीन पर भी बने रहना। बाकी लास्ट में दोबारा से तेजेंद्र राणा जी का दिल से शुक्रिया, इतना बढ़िया चीज और इतनी बढ़िया अच्छे से बताने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच सिमरन, ओवर टू भाई।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। और एक बार सर के लिए थैंक यू चाहूंगा मैं तो, क्योंकि सर इतना कीमती समय हम सब के लिए निकालते हैं दोस्तों। क्योंकि आज सर के पास 30 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है दोस्तों, और उसके बाद भी हम सब लोगों के लिए इतना समय सर निकालते हैं, तो हम सब लोग बहुत लकी हैं दोस्तों। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को जूम के अंदर आप लेके आइए, क्योंकि 8 बजे का सेशन और एक नए और बेहतरीन लीडर। और इस बार की जो प्लानिंग है ना, मैं खुद हैरान था, क्योंकि जब सर ने मेरे को इसके बारे में डिस्कस किया कि इस बार जूम के अंदर बहुत सारी नई ट्रेनिंग और बहुत सारे नए लीडरशिप को आपको देखने का मौका मिलेगा। बट कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम के मैक्सिमम लोग उसके अंदर हो, तो डिपेंड करता है अपनी टीम को आप कितनी एजुकेशन देते हैं। तो फोकस करिए जूम के ऊपर और जमीन के ऊपर, स्पेशली एआरपी। और जैसे बार बार एआरपी का नाम आ रहा है, तो अगर बाई चांस, क्योंकि आईओप सीट फुल हो चुकी है, अगर आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत होगी दोस्तों। अपने अपलाइन से बातचीत कर लीजिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे बने हुए हैं, आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोग इस टाइम तक आपने सुना। एंड आज की मीटिंग को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और अगेन से थैंक यू सो वेरी मच। और आप सब लोगों का मैं लास्ट में माइक ऑन कर रहा हूँ, ताकि आप थैंक यू बोल सके सर को और आज के इवेंट के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया।